गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में, भारत के भूगर्भिक इतिहास के बारे में। तो किसी भी देश की जो भूगर्भिक संरचना है उसके अध्ययन द्वारा हम उस देश के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली चट्टानों के स्वरूप और प्रकृति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जहाँ पर तलछट या जो सेडिमेंट का जमाव होता है, वहाँ जो निर्मित धरती या भूमि होती है उसमें परतदार चट्टानें पाई जाती हैं, लेयर्स में चट्टानें पाई जाती हैं, जिससे उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। जैसे आप गंगा का मैदान देखो, सारा तलछट का मैदान है। इसके विपरीत प्राचीन रवेदार चट्टानें जहाँ पे होती हैं वहाँ पे मृदा अनुपजाऊ होती है। लेकिन ऐसी चट्टानों में क्या होता है, धात्विक खनिजों जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, मैग्नीज हो गया इत्यादि की उपस्थिति देखी जाती है। महासागरों में निक्षेपित परतदार जो चट्टानें होती है उनके मध्य जो जीव रह जाते हैं, जीव दब जाते हैं, जो अवशेष रह जाते हैं उनके, तो उस पर दाब और ताप के प्रभाव के कारण ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, पेट्रोलियम के भंडार मिलते हैं। जैसे भंडार मिलते हैं या वहाँ पर मिलने की संभावना होती है। जैसे आप खंबात की खाड़ी ले लो, बॉम्बे हाई ले लो, यहाँ पर पेट्रोलियम आपका मिलता है। अब जब भारत की भूगर्भिक संरचना की बात करोगे तो यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं और नवीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। अब एक और देखो, प्रायद्वीपीय भारत जो आपका पेंजिया का भाग था में आर्कियन युग की जो सबसे पुराना आपका इयोन है उसकी चट्टानें पाई जाती हैं। दूसरी ओर जो मैदानी भाग देखोगे आप, मैदानी भागों में जो सबसे नए हैं वो मैदानी भाग है, उनमें क्वाटरनरी युग यानी चतुर्थक युग की नवीनतम परतदार चट्टानों की बहुतायत पाई जाती है। तो आप इसमें देखोगे कि जो आर्कियन एज है उसकी प्राचीनतम चट्टानें भी भारत में पाई जाती हैं, और जो नवीनतम है क्वाटरनरी एज उसकी जो परतदार चट्टानें हैं वो भी भारत में पाई जाती हैं। अब यदि ब्रॉड क्लासिफिकेशन करोगे आप तो भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से या भूगर्भिक संरचना की भिन्नता की दृष्टि से भारत के 3 स्पष्ट वृहद भौगोलिक प्रदेश देखे जा सकते हैं। पहला, नवीन मोड़दार पर्वत जैसे कि हिमालय सबसे ऊंचे भाग हैं। यहाँ की चट्टानें मुलायम होती हैं, जो ढाल है वो तीव्र है, अपरदन तेज होता है। ठीक। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत जहाँ पे प्राचीनतम चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानें अत्यंत कठोर हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई भी बहुत हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ जो अपरदन हुआ उससे इनकी ढाल में कमी आ गई है और जो घाटियाँ हैं वो यू शेप में हो गई है। ठीक है। और तीसरा है मैदानी भाग, जो जहाँ पर अभी भी निक्षेपों का जमाव जारी है। ठीक है। तो अब इसके लिए चट्टानों के क्रम को समझते हैं कि कौन कौन से समय खंड की चट्टानें भारत में देखी जाती हैं। तो देखो, वर्गीकरण जब देखेंगे, भारत में जो शैल तंत्र है या चट्टानों का जो तंत्र है, ये जो रॉक सिस्टम है भारत में, उसको वर्गीकृत करेंगे तो उसमें अब 4 प्रकार के रॉक सिस्टम भारत में देखे गए हैं, मतलब प्राप्त होते हैं। तो जो सबसे पुराना है वो है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है। आर्कियन समूह की जो चट्टानें हैं, जो आपके आर्कियन एरा की चट्टानें हैं, ये इसमें आप दो देखेंगे। सबसे पुराना है आपका आर्कियन नीस, और उसके बाद में है धारवाड़ सिस्टम, आर्कियन और धारवाड़। उसके बाद में दूसरा आता है पुराण महाकल्प में, जो है आपका पुराण रॉक सिस्टम। ठीक है। ये भी प्री कैम्ब्रियन ही है। ये आपके ओल्डेस्ट मेटामॉर्फस रॉक्स हैं। इसमें अभी हम 2 पढ़ेंगे, एक है कुड़प्पा सिस्टम और दूसरा है विंध्यन। तो पुराण महाकल्प की जो चट्टानें हैं वो उसमें 2 हैं, कुड़प्पा क्रम और विंध्यन क्रम। उसके बाद में आता है आपका द्रविडियन रॉक सिस्टम।
ये आपका पैलियोजोइक एज से है। इसमें केवल द्रविडियन ही पढ़ेंगे हम। और ये जो है कार्बोनिफेरस रॉक्स हैं, ठीक है। और ये जो कॉन्टेम्प्रेरी है ये है यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कोल के, कार्बोनिफेरस को कोल के जो डिपॉजिट्स है वो यहाँ पे इन रॉक्स में पाए जाते हैं। और जो सबसे नया जो आर्यन एरा है उसमें है आपका आर्यन रॉक सिस्टम, जियोलॉजिकली रिसेंट है, सबसे नवीनतम है ये। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे गोंडवाना क्रम, उसके बाद में पढ़ेंगे दक्कन ट्रैप। गोंडवाना क्रम हो गया, उसके बाद में दक्कन ट्रैप हो गया, उसके बाद में आपका पढ़ेंगे टर्शरी सिस्टम, टर्शरी सीरीज, और सबसे लास्ट में है आपका क्वार्टरनरी क्रम या चतुर्थक क्रम, जिसमें आपके सिंधु इसमें ऐड कर देते हैं। क्वार्टरनरी सीरीज या इसको बोलेंगे अब चतुर्थक क्रम। तो जो रॉक सिस्टम है भारत में, रॉक सिस्टम है उसको आप एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको आप वर्गीकृत करोगे भारत की भूगर्भिक संरचना को, तो इसमें 4 समूह हैं ब्रॉडली। जो पहला है आपका वो है आर्कियन समूह, रिवाइज कर लेते हैं। आर्कियन समूह, ठीक है। आर्कियन के बाद में आपका आता है पुराण, उसके बाद में आपका आएगा पुराण के बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा द्रविडियन या द्रविड़ियन। द्रविडियन एरा का है रॉक्स, इसमें द्रविडियन पढ़ेंगे। उसके बाद में जो सबसे लेटेस्ट है आपका वो आएगा आर्यन या आर्य, ठीक है। और इसमें सब कैटेगराइजेशन करोगे आप, इसमें इनके जो अंदर जो सीरीज़ है उनके बारे में बात करोगे। तो आर्कियन का पहला सीरीज़ है आर्कियन सीरीज़ की चट्टानें या आर्कियन क्रम की चट्टानें। और जो दूसरा है वो है आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। पुराण में आप देखोगे, पुराण में भी 2 पढ़ेंगे हम, पहली है कुडप्पा और दूसरी है विंध्यन क्रम की चट्टानें और कुडप्पा क्रम की चट्टानें। द्रविडियन में जो कार्बोनिफेरस एरा है उसकी चट्टानें, इसमें द्रविडियन ही है। आर्यन में आप फिर 4 पढ़ोगे। आर्यन में सबसे पहले गोंडवाना क्रम, गोंडवाना सीरीज, उसके बाद में आपका आता है दक्कन ट्रैप, उसके बाद में आपका आता है टर्शरी क्रम, तृतीयक क्रम या टर्शियरी क्रम की चट्टानें, और उसके बाद में आता है आपका क्वार्टरनरी या चतुर्थक क्रम की चट्टानें, जो नवीनतम चट्टानें, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपका हो गया रॉक सिस्टम का। 4 हो गई, आर्कियन, पुराण, द्रविडियन और आर्यन। आर्कियन में आपके 2 हो गए, आर्कियन नीस और धारवाड़। उसके बाद में पुराना सिस्टम, कुडप्पा और विंध्यन। द्रविडियन में द्रविडियन ही है। आर्यन में आप 4 पढ़ रहे हैं, गोंडवाना, डेक्कन ट्रैप, टर्शरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। तो ये आपका ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया इंडियन रॉक सिस्टम का। अब इनमें से सबको हम थोड़ा थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। तो इस क्लास में मैं आपको द्रविडियन तक पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग जो होगा उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका आर्कियन रॉक सिस्टम का। आर्कियन रॉक सिस्टम जैसे मैंने बताया, ये आपका इसमें 2 है, आर्कियन सीरीज़ और धारवाड़ सीरीज़। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन सीरीज़। तो आर्कियन सीरीज़ या इसको आर्कियन नीस एंड शिस्ट भी बोलते हैं। तो इसका जो एज है, सबसे पहले एज देख लेते हैं। ये है आपका 4 बिलियन साल पुराना,
4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड है ये। तो सबसे पहली बात, ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट रॉक्स हैं और ये इनको बोलते हैं प्राचीन मूलभूत आधारीय चट्टानें, मतलब इसको बोलते हैं बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बनाती है, ठीक है। सबसे पहली बात, सबसे पुरानी है, इनका निर्माण तप्त मैग्मा के ठंडे होने के फलस्वरूप हुआ है, ठीक है। और ये प्राचीनतम मूलभूत आधारभूत चट्टानें हैं, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है, रूपांतरण हुआ है, इसकी वजह से इनका जो मौलिक रूप था वो समाप्त हो चुका है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें, ये जब बनी उस टाइम पे जीव नहीं थे, तो जीवाश्म रहित हैं, ठीक है। ये क्या है, जीवाश्म रहित या एजोइक या अनफोसिलिफेरस, इनको बोलते हैं अनफोसिलिफेरस प्लूटोनिक रॉक्स, जो किसकी वजह से बने हैं, प्लूटोनिक इंट्रूजन की वजह से बने हैं। प्लूटोनिक इंट्रूजन का मतलब है जो मैग्मा है वो आपका सॉलिडिफाई हो जाता है बिलो द सरफेस, मतलब मैग्मा धरातल से बाहर निकलने से पहले ही सॉलिडिफाई हो जाता है, जम जाता है। तो दे आर एजोइक, क्या है ये, पहली बात है एजोइक, मतलब इनमें जीवाश्म नहीं है, और इनको कह सकते हैं अनफोसिलिफेरस प्लूटोनिक इंट्रूजन से बनी है, ठीक है। अब एक कैरेक्टर है इनका, दे आर फोलिएटेड। फोलिएटेड का मतलब है इनका जो जमा हुआ है वो थिन शीट्स, पतली पतली शीट्स में ऐसे ऐसे हुआ है, परतदार है ये, ठीक है। और दूसरी, दे आर थोरोली क्रिस्टलाइन, इनकी प्रकृति बहुत क्रिस्टलीकृत है। क्यों है क्रिस्टलीकृत, क्योंकि इनकी जो ओरिजिन है, इनका जो उद्भव हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है। तो आर्कियन चट्टानें एक बार इसमें भी देख लेते हैं हम। प्राचीनतम मूलभूत आधारीय चट्टानें हैं, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। इनका रूपांतरण हुआ है तो मौलिक रूप इनका नष्ट हो चुका है, जीवाश्म इनमें नहीं पाए जाते हैं। पूर्ण रूपेण रवेदार, अत्यधिक आकुंचित और भ्रंशित चट्टानें हैं ये। यहाँ की जो प्रमुख चट्टानें हैं ये है आपकी नीस और शिस्ट, ये यहाँ की इस चट्टान क्रम में या इस शैल क्रम में पाई जाने वाली प्रमुख चट्टानें हैं। नीस को उनके लोकेशन जहाँ पे वो मिली है उनके आधार पर विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे बुंदेलखंड नीस, बेल्लारी होस्पेट नीस, बंगाल नीस, ठीक है। अब नीस क्या होता है आपका, नीस होता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है, जो कोई भी रॉक होती है उसके ऊपर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर यूज़ होता है तो वो रूपांतरण हो जाती है चट्टानों के प्रकार में आपने पढ़ा होगा ना, तीसरे प्रकार का जो चट्टान है वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। इग्नेस हो गया सबसे पहला, उसके बाद में सेडिमेंट्री रॉक, और इन दोनों के ऊपर जब ताप और दाब का प्रभाव पड़ता है तो का मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। अच्छा, अब ये ध्यान रखना कि जो नीस में होता है, नीस जो आपका बनता है उस पर जो प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है, लगा होता है, वो आपका शिस्ट से कम होता है, ठीक है। इट्स फॉर्म बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ ग्रेनाइट और सेडिमेंट्री रॉक्स। ग्रेनाइट या जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनके ऊपर जब रूपांतरण होता है तो नीस बनता है। और शिस्ट क्या है, शिस्ट पे भी वही चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर जो प्रेशर और टेम्परेचर डलता है वो नीस से कम होता है। तो और आपका जो नीस होता है, नीस में जो मिनरल कंपोनेंट्स होते हैं वो ग्रेनाइट से लेकर गैब्रो तक होते हैं, और शिस्ट में जो होता है वो थोड़ा सा और भी क्रिस्टलाइन होता है, उसमें आपका माइका होता है, हॉर्नब्लेड होता है या क्लोराइट होता है, ये आपको दिखते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका नीस और सिस्ट है ये इस क्रम की प्रमुख चट्टानें हैं, और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपको वहाँ के लोकेशन के हिसाब से, जैसे बेल्लारी हो गया, बुंदेलखंड हो गया, बंगाल नीस हो गया, तो ये पाए जाते हैं। अब इन चट्टानों का वितरण देख लेते हैं। ये चट्टानें आपकी कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पे ये मिला ना, तो जैसे कर्नाटक में बेल्लारी हो गया, तमिलनाडु, फिर आंध्रा, उड़ीसा, बिहार, छोटा नागपुर का पठार, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मतलब हाड़ौती वाली रीजन में भी ये वाली जो प्राचीनतम चट्टानें हैं ये
पाई जाती हैं। महान हिमालय का जो बेसमेंट है, महान हिमालय जहाँ पर अभी है, उसका जो बेस है, उसका जो बेसमेंट स्ट्रक्चर है या जो उसका बेस है, आधार है, वो किससे मिलके बना है? इन्हीं आर्कियन चट्टानों से मिलके बना है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में धात्विक और अधात्विक खनिजों का जमाव पाया जाता है, ध्यान रखना। लेकिन इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, तो क्या होगा? पेट्रोलियम और इनका जमाव नहीं पाया जाता। अब देखो, ये जो चट्टानें हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है? लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक आदि इसमें पाए जाते हैं। धात्विक और अधात्विक खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया आर्कियन में पहला, आर्कियन, नीस और शिस्ट। उसके बाद में दूसरा जो सिस्टम आता है वो आता है धारवाड़ क्रम। अब धारवाड़ में जो धारवाड़ का जो इसको नाम मिला है, वो जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स रॉक्स जो मिली है वो आपकी धारवाड़ और शिमोगा जिले हैं। धारवाड़ और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट हैं, कहाँ पे हैं ये? कर्नाटक में। इसके नाम के आधार पर इसको ये नाम दिया गया है। अब देखो, सबसे पहली बात, ये कितनी पुरानी है? ये जो आपकी आर्कियन थी वो 4 बिलियन साल पुरानी थी। ये आपकी 1 से 4 बिलियन साल पुरानी है। ठीक है, और इनका निर्माण क्या हुआ है? इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो जो आपकी आर्कियन चट्टानें बनी, उन पे जो अपर्दन और निक्षेपण हुआ, उसकी वजह से ही आपकी धारवाड़ बनता है। अपर्दन और निक्षेपण कहाँ पर होता है? आर्कियन चट्टानों पर अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ। ये अत्यधिक मेटामॉर्फस रॉक्स हैं, मेटामॉर्फस सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ये। वही है ना, कैसे है ये मेटामॉर्फस सेडिमेंट्री रॉक्स? तो जो आपके आर्कियन चट्टानें थी, जहाँ जहाँ पर भी आर्कियन चट्टानें थी, वहाँ पर जो आर्कियन चट्टानें थी उनके अपर्दन और निक्षेपण की वजह से ये बनी है। तो इनका जब आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो जहाँ पे भी आर्कियन या बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है, उनके आसपास इनका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण पाया जाता है। ये आपकी सबसे पुरानी मेटामॉर्फस रॉक्स हैं, ओल्डेस्ट मेटामॉर्फस रॉक्स हैं। यहाँ पर जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ध्यान रखना। इसका कारण क्लियर नहीं है। इसका कारण है कि या तो इनके निर्माण के समय जीवों का उद्भव नहीं हुआ था, तो ऑब्वियसली अब जीवाश्म होंगे नहीं, या इतने टाइम तक इनके जो अवशेष थे वो नष्ट हो गए होंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इस क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ है? कर्नाटक, और कर्नाटक के जो धारवाड़ और शिमोगा है, वहाँ पर इस करेक्टरिस्टिक चट्टानें यहाँ ही पाई जाती हैं। इस वजह से इन प्रकार के चट्टानों को, इस प्रकार की सीरीज़ को, या जो आपका रॉक सिस्टम है उसको धारवाड़ सिस्टम भी बोला जाता है। ये लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये पेनिनसुला में पाई जाती हैं या कर्नाटक के आसपास ही पाई जाती हैं। ये आपके प्रायद्वीपीय भाग और एक्स्ट्रा पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भागों से बाहर भी पाई जाती हैं। तो अरावली पर्वत का जो निर्माण है वो इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिणी दक्कन प्रदेश में, उत्तरी दक्कन प्रदेश में, बेलारी, शिमोगा, धारवाड़, जैसे मैंने आपको बताया। विशाखापट्टनम में इसको बोलते हैं कुदुराइट सीरीज़। अब अरावली क्षेत्र में देखोगे आप, ऊपरी अरावली और निचली अरावली क्षेत्रों में, दिल्ली के पास वाले क्षेत्र में, और गुजरात में जो चंपानेर सीरीज़ है, चंपानेर श्रेणी है, वो भी इसी प्रकार की चट्टानों से बनी होती है। तो और बाह्य प्रायद्वीपीय भागों में आप जैसे हिमालय का लद्दाख लोगे, जास्कर लोगे, गढ़वाल और कुमाऊं वैली लोगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश और असम के पठारी भागों में जो शिलोंग सीरीज़ है, उसमें भी यही वाली चट्टानें पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे धारवाड़ सीरीज़ है, धारवाड़ सीरीज़ का मतलब ये नहीं है कि केवल वो प्रायद्वीपीय भागों में पाई जाएगी या केवल कर्नाटक के शिमोगा और धारवाड़ में पाई जाएगी। उस प्रकार की जो चट्टानें हैं आपकी प्रायद्वीपीय भागों में भी पाई जाती हैं और बाह्य प्रायद्वीपीय भागों में भी पाई जाती हैं। अब इन चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉक्स हैं, आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण रॉक्स हैं, क्योंकि यहाँ पर लौह खनिज की व्यापकता पाई जाती है। यहाँ पर गैर लौह खनिज भी पाया जाता है, लेकिन लौह खनिज में जो हाई ग्रेड का आयरन और है, उच्च क्वालिटी का जो आपका आयरन पाया जाता है, ये यहाँ पे
आपका पाया जाता है, धारवाड़ शिमोगा इन एरियाज़ में। इसके अलावा मैग्नीज पाया जाता है यहाँ पे, कॉपर मिलता है आपको, लेड मिलता है, गोल्ड मिलता है। ठीक है, तो देखो आर्थिक दृष्टि से ये भारत में पाई जाने वाली सभी चट्टानों में सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। ठीक है, इनमें प्रमुख धात्विक में आपका ये आ जाएगा लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, सीसा। और अधात्विक में आपको अभ्रक मिलेगा, यहाँ पे संगमरमर मिलेगा। ये खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पुराण महाकल्प की। रोग शब्द पुराण एरा। पुराण एरा में आपके दो हैं, एक कुड़प्पा और दूसरी विंध्यन। तो सबसे पहले बात करते हैं कुड़प्पा सीरीज़ की। अब कुड़प्पा को ये नाम कैसे मिला है? इसका नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा ज़िले के नाम पर हुआ है। जैसे धारवाड़ का कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पे हुआ था, वैसे ही इसका नाम जो मिला है इसको आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा एक जिला है वहाँ के नाम पे हुआ है, जहाँ पर इनका जो विस्तार है वो अर्धचंद्राकार रूप में फैले हुए हैं। तो वो यहाँ की करेक्टरिस्टिक्स रॉक्स हैं। इसके बेस पे इनका नाम कुड़प्पा सीरीज़ पड़ा है। अब कुड़प्पा सीरीज़ है वो आपके अनफॉसिलिफेरस होते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसमें भी फॉसिल का जमाव नहीं पाया जाता है। तो अभी तक किसी भी चट्टान में फॉसिल्स नहीं मिले हमें, जीवाश्म नहीं मिले हैं। ठीक है, और दूसरी बात जो है यहाँ पे, ये आपके जो चट्टान है ना, इसमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के फलस्वरूप यहाँ बने हैं। और मैक्सिमम जो इनके डिपोजिशंस है वो सिंक्लाइनल हैं। आपने अपनति और अभिनति पढ़ी होगी ना, तो जैसे ये है, तो जो अभिनति है ये वाला एरिया, उसमें डिपोजिशन की वजह से ये कुड़प्पा सीरीज़ के बने हैं। सिंक्लाइन क्या होता है? डिप्रेशन बिटवीन टू फोल्ड्स, दो फोल्ड के बीच में या दो वलनों के बीच में जो डिप्रेशन होता है, जो खड्डा होता है, उसमें आपका डिपोजिशन की वजह से ये आपके कुड़प्पा सिस्टम के रॉक्स बने हैं। और ये डिपोजिशन किसका हुआ है? जो धारवाड़ सीरीज़ की चट्टानें हैं। देखो आर्कियन सीरीज़ की चट्टानों के ऊपर जब निक्षेपण और अपर्दन हुआ तो क्या बनता है? धारवाड़। धारवाड़ में जब आगे होता है तो उससे क्या बनता है? कुड़प्पा सीरीज़ बनती है। ठीक है, अब ये जो चट्टानें हैं ये भी परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, हालांकि इनका जो रूपांतरण हुआ है वो धारवाड़ की तुलना में कम हुआ है। ये भी जीवाश्म रहित हैं, जीवाश्म का अभाव नहीं पाया जाता। हालांकि जब कुड़प्पा सीरीज़ बनती है, कुड़प्पा सीरीज़ की आपको एज नहीं बताई, कुड़प्पा सीरीज़ की जो एज है वो है आपकी 600 से 1400 मिलियन ईयर्स। 600 से लेके 1400 मिलियन, याद रखना मिलियन बोला है यहाँ पे, बिलियन नहीं है। 600 to 1400 मिलियन ईयर्स ओल्ड चट्टानें हैं ये। सॉरी, ये जो एज है ये आपका पुराण महाकल्प का एज है, पुराना सिस्टम का एज है। तो इन दोनों इसी में आपका कुड़प्पा भी बना है और विंध्यन भी बना है। तो ये है ना, कुड़प्पा सीरीज है आपकी 600 से लेके 1400 मिलियन ईयर्स ओल्ड। हालांकि इस टाइम पर जीव आ चुके थे, लेकिन फिर भी ये जीवाश्म रहित है। क्यों रहित है? क्योंकि जो प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जीवाश्म नष्ट हो गए होंगे। अब इसका जो नामकरण है वो बता ही दिया आपको कि कुड़प्पा ज़िले के नाम पे हुआ है, जहाँ पर अर्धचंद्राकार चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, पूर्वी घाट। अब आगे भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो जो पूर्वी घाट है आपका, ये वाला घाट, ये बहुत कटा फटा घाट है। जैसे पश्चिमी घाट तो जैसा यात्री जिसको बोलते हैं, ये तो कंटिन्यूस रॉक सिस्टम है, कंटिन्यूस चट्टान है, वहाँ पे कंटिन्यूस पर्वत है। लेकिन जो आपका पूर्वी भाग है वो बिल्कुल कटा फटा है। तो ये जो पूर्वी घाट बना है आपका, उसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, किस शैलक्रम से हुआ है? ये आपके कुड़प्पा से हुआ है। ये चट्टानें मुख्यतः आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती हैं। देखो ये अब सीरीज़ जब पूर्वी घाट जब पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि कृष्णा श्रेणी, फिर नला मलाई, पापघनी, चेयार, पूर्वी राजस्थान हो गया,
इसमें इसका विस्तार है। तो जब पश्चिमी घाट पढ़ेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी वहाँ पर जो पर्वत पाए जाते हैं या श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो मैक्सिमम इनमें जो मैक्सिमम शैल क्रम पाया जाता है वो कौन सा है आपका, कुडप्पा। अब देखो इनका आर्थिक महत्व क्या है कुडप्पा का। इनमें कुछ मात्रा में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कोबाल्ट, निकल पाया जाता है, लेकिन इनमें जो मेन जो होता है ना, इसमें होता है सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिलता है, अच्छे क्वालिटी का यहाँ पर चूना पत्थर प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टोस, क्वार्ट्ज, स्लेट आदि प्रमुखतया पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुडप्पा सीरीज हो गया आपका। धारवाड़ क्रम की चट्टानों पर जब अपरदन और निक्षेपण हुआ तो किसका निर्माण हुआ, कुडप्पा का। ये भी जीवाश्म रहित हैं, ठीक है। और आर्थिक इनका उपयोग क्या है, यहाँ पर हाई ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन पाया जाता है, ठीक है। और ये इनमें जो मेन करेक्टर बताया वो था कि जो अभिनति है, अभिनति में जब आपका निक्षेपण हुआ उसकी वजह से ये कुडप्पा सीरीज निर्मित हुई है। पुराण सीरीज की अगली जो पुराण रॉक सिस्टम की जो अगला क्रम है, चट्टान क्रम है, पहला तो हो गया आपका कुडप्पा, और कुडप्पा के बाद में आ गया विंध्यन। विंध्यन का निर्माण उसके बाद हुआ, कुडप्पा के निर्माण के थोड़ा सा बाद। अब कुडप्पा और विंध्यन दोनों का जो निर्माण काल है वो कितना बताया था अभी, 600 से लेके 1400 मिलियन ईयर ओल्ड। इसमें पहले कुडप्पा बनता है, कुडप्पा के बाद में विंध्यन बनता है। तो विंध्यन जो है, विंध्यन का नाम कहाँ से आया, जो विंध्यन माउंटेन्स हैं उसकी वजह से इनका नाम आया, ठीक है। इस सिस्टम में क्या है, प्राचीनतम सेडिमेंट्री रॉक्स, बहुत प्राचीन सेडिमेंट्री रॉक्स है, जिनकी जो थिकनेस है, जिनकी जो मोटाई है वो कितनी है आपकी, 4000 मीटर, 4000 मीटर थिकनेस है इनकी। और ये जो आपके इसमें देखने वाली बात यह है कि ये सुपर इम्पोज हो गए ऑन द आर्कियन सिस्टम। जो आर्कियन सिस्टम है जिसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बनते हैं उसके ऊपर सुपर इम्पोजिशन से ये आपके विंध्यन्स बने हैं या विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी हैं, ठीक है। ये भी जनरली अनफॉसिलिफेरस हैं, लेकिन कुछ सूक्ष्म जीवों के इन चट्टानों में प्रमाण मिले हैं। लार्जली आप देखोगे तो यहाँ पर भी जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, लेकिन कुछ बहुत कम मात्रा में यहाँ पर जीवाश्म देखे गए हैं। ये भी परतदार चट्टानें हैं। इसमें जो प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं वो है आपका सोन नदी की घाटी में जो श्रेणी है वो है सेमरी श्रेणी। इसके बाद में कर्नूल श्रेणी आती है, आंध्र प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में है ये। उसके बाद में भीमा नदी की, जो आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा नदी, उसकी घाटी में भीमा श्रेणी। राजस्थान के जोधपुर और चित्तौड़गढ़ के आसपास जो सीरीज पाई जाती है वो है पालनी श्रेणी, और वो किससे संबंधित है, विंध्यन श्रेणी से। इसके बाद में ऊपरी गोदावरी और नर्मदा घाटी के उत्तर में मालवा और बुंदेलखंड, मालवा जो आपका हाड़ौती के जस्ट नीचे है वो वाला, और बुंदेलखंड वाला जो रीजन है वहाँ पर भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की चट्टानें जो विंध्यन सीरीज है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेके बिहार में एक जगह है सासाराम, पूर्वी बिहार, तो बिहार का ऑलमोस्ट एंड, नेपाल के पास सासाराम तक ये चट्टान क्रम विस्तृत है। अब ये चट्टान जो मेनली पाए जाते हैं ये आपके विंध्यन क्रम की जो चट्टान है ना, उनके ऊपर आप ध्यान रखना कि जो डेक्कन ट्रैप है, दक्कन में जब लावा प्रवाह हुआ वो उसके ऊपर फैल गया, तो इसका जो लार्ज एरिया है वो कवर बाय किसके है, डेक्कन ट्रेप्स ने उसको कवर कर लिया है, ठीक है। अब यह ध्यान रखना यहाँ पर जो मेन भारत का एक मेजर जो सोर्स ऑफ डायमंड है, जहाँ पे डायमंड रीजन है वो है पन्ना और गोलकोंडा। तो पन्ना और गोलकोंडा एरियाज़ की जो रॉक्स हैं, कर्नाटका के गोलकोंडा और मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वहाँ पे जो डायमंड पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो चट्टानें हैं वो कौन से सीरीज़ की हैं, वो विंध्यन सीरीज़ की हैं, इम्पोर्टेंट, ठीक है। मध्य प्रदेश का पन्ना और कर्नाटका में एक जगह गोलकुंडा, वहाँ पर जो डायमंड रॉक्स, वहाँ पर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो वहाँ पे सीरीज़ क्या है, विंध्यन सीरीज़ की चट्टानें हैं। तो इसका आर्थिक उपयोग क्या हो गया,
कि इस क्रम की चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, हीरे की खाने हैं। ठीक, इसके अलावा इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये यहाँ पर मेटेलिफरस मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ड्यूरेबल स्टोन, ऑर्नामेंटल स्टोन पाया जाता है। ठीक है, लाइमस्टोन पाया जाता है। और इसके अलावा ग्लास मेकिंग सीड्स, जो आपका सिलिका है, वो पाई जाती है। अब यहाँ पे जैसे सांची का स्तूप बना, लाल किला का बना, लाल किला, जामा मस्जिद, इसमें जो भी चट्टानें यूज़ की करी गई हैं आपकी, वो कौन सी चट्टानें हैं, वो आपकी विंध्यन श्रेणी की चट्टानें हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं ये किस लिए फेमस है, ये भवन निर्माण के लिए जो भी उपयोगी पत्थर पाए जाते हैं उनमें उसके लिए ये मेनली आपकी इसकी आर्थिक उपयोगिता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो अब एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो आर्कियन सिस्टम है, ये जिसको बेसमेंट कॉम्प्लेक्स बोलता है, ये आर्कियन हो गया। इसके बाद में धारवाड़, इसके ऊपर जब अपर्दन हुआ तो ये धारवाड़, ये आपका इधर धारवाड़ जो है उसके हिसाब से डायग्राम बना रखा है। धारवाड़ कहाँ पे आपका, कर्नाटक में, शिमोगा के पास। ठीक है, और ये आपके कुड़प्पा और विंध्यन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आज हमने पढ़ लिया आर्कियन पढ़ लिया। और आर्कियन के बाद में दूसरा जो सिस्टम है वो कौन सा आपका, पुराण। आर्कियन भी हो गया, पुराण भी हो गया। और अभी आपके बच रहे हैं द्रविडियन बच रहा है और आर्यन बच रहा है। द्रविड़ बच रहा है अभी और आर्यन। तो द्रविड़ में तो हम केवल द्रविडियन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और आर्यन में हम 4 पढ़ेंगे। कौन कौन से हैं 4, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले गोंडवाना, उसके बाद में आएगा डेक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, उसके बाद में आपका टर्शियरी सिस्टम, तृतीयक सिस्टम, और उसके बाद में क्वार्टरनरी सिस्टम। तो द्रविडियन और आर्यन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ लिया है आर्कियन, जो सबसे पुराना है। आर्कियन में हमने पढ़ लिया आर्कियन को खुद को, और दूसरा हमने पढ़ा धारवाड़। पुराण में हमने क्या पढ़ा, पुराण सिस्टम में हमने पहला कुड़प्पा, और दूसरा क्या पढ़ा, धारवाड़, विंध्यन। ठीक है, तो इसमें आप आर्कियन, धारवाड़ और कुड़प्पा बिल्कुल एफोसिलिफेरस या एजोइक हैं, उनमें बिल्कुल भी जीवाश्म नहीं मिलते। विंध्यन में कुछ मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके आर्थिक महत्व पढ़ना है। जब भी आप इनको पढ़ो तो इसमें सबसे पहला देखना है कि वहाँ पर चट्टानें किस प्रकार से बनी हैं, उन चट्टानों के बनने का कारण क्या है। ठीक, और किसका अपरदन हुआ है, किसका निक्षेपण हुआ, वो देखना। दूसरा कि कैरेक्टरिस्टिक्स रॉक्स कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, वो प्रमुख चट्टान क्रम कहाँ कहाँ, उसका वितरण क्या है, वो पढ़ना है। ठीक है, एक देखना उसमें जीवाश्म मिलते हैं कि नहीं मिलते, जीवाश्म का वितरण कैसा है। और जो लास्ट में देखना है उनका आर्थिक महत्व देखना है, आर्थिक महत्व, क्योंकि हमें भूगोल के हिसाब से हम ये रॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं, हम इसकी जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक है हमारे सिलेबस में। तो क्यों बना, उसका वितरण कहाँ कहाँ है, और उसका आर्थिक महत्व क्या है, ये 3 हेडिंग्स में आप हर चट्टान को, हर रॉक सिस्टम को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग आपके 2 रॉक सिस्टम है, द्रविडियन और आर्यन, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।